बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक बहुत बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम हिंदबाद था। एक दिन वो लकड़ियों का गट्ठा लिए हुए एक बहुत ही सुंदर महल के पास से गुजरा। लकड़ियों के बोझ के कारण वो बहुत थक गया था, इसलिए इसने लकड़ियों का गट्ठा एक तरफ रखा और कुछ आराम करने के लिए इस महल के एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो सोच रहा था कि कैसा सुंदर महल है, जरूर इसका मालिक भी बहुत अमीर व्यक्ति होगा और बहुत मजे से अपना जीवन बता रहा होगा। उसने एक राह चलते से पूछा, अरे काका, ये किसका महल है? उस आदमी ने हैरान होकर हिंदबाद की तरफ देखा और कहा, अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते? ये सिंदबाद हिजाजी का महल है। ये सुनकर हिंदबाद लकड़हारा ने आकाश की तरफ देखा और बोला, अरे वाह भाई, हिंदबाद और सिंदबाद के नामों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन ये कितना अमीर व्यक्ति है और मैं कितना गरीब। वो ये सोचकर कह ही रहा था कि सिंदबाद हिजाजी वहां से गुजरा और इसने बूढ़े लकड़हारे की बात सुन ली। इसने लकड़हारे से कहा, ऊपर वाला किसी की मेहनत को बर्बाद नहीं करता, ये सब कुछ मैंने मेहनत से हासिल किया है। सिंदबाद बूढ़े लकड़हारे को अपने महल ले आया। वहाँ उसके कुछ दोस्त पहले ही बैठे थे। सिंदबाद कुर्सी पर बैठा और हिंदबाद को अपने बारे में बताने लगा। अरे, मैं तो एक बहुत ही अमीर व्यापारी का बेटा था। माँ बाप की मृत्यु के बाद बहुत सारी धन दौलत मेरे हाथ आई, जिसे मैंने दोनों हाथों से खूब लुटाया। धीरे धीरे सारी धन दौलत खत्म हो गई और एक एक करके सारे दोस्त मेरा साथ छोड़ गए। अब मेरी समझ में आया कि दौलत को खूब सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए और मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए और हमेशा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि दौलत हमेशा इंसान के साथ नहीं रहती। ये सोचकर मैंने अपने बची हुई धन दौलत को इकट्ठा किया और बेचने के लिए माल खरीदा और मैं एक बहरी जहाज में बैठ गया। मैं बहुत सारे देशों से गुजरा। जहाँ भी हमारा जहाज रुकता, मैं वहाँ अपना माल बेचता और वहाँ से नया माल खरीद तरह से मैं खूब पैसा कमाने लगा। एक रोज हमारा जहाज एक देश में रुका और सब लोग वहाँ सैर करने के लिए नीचे उतर आए। मैं क्योंकि घूमने फिरने का बहुत शौकीन था, अरे घूमने फिरने को मेरा बहुत मन करता था, इसलिए मैं भी वहाँ से उतरा और घूमने लगा कि अचानक ही एक बहुत बड़ा भूकंप आया और इसी लम्हे पायलट ने कहा, अरे भागो भागो, जल्दी करो, ये कोई देश नहीं है, हम एक बहुत बड़ी मछली पर हैं जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। और इस तरह से वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए सुनाने लगा और उसको बताने लगा और फिर लोग भाग कर जहाज पर चढ़ गए। मैं जहाज से काफी दूर था। मछली ने समंदर में डुबकी लगाई और मैं पानी में गिर गया। मैंने बहुत हाथ पांव मारे कि किसी तरह जहाज तक पहुंच जाऊं, लेकिन पानी की लहरों ने न जाने मुझे कहां से कहां निकाल दिया और फिर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं समंदर के किनारे पड़ा था। चंद दिन अकेला ही घूमता रहा और जंगली फल और पत्ते खाकर गुजारा करता रहा। एक रोज चंद आदमी मुझे मिले। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और मुझे अपने राजा के पास ले गए। राजा बहुत ही दयालु था। उसने मुझे खाना और पहनने को कपड़े दिए और रहने के लिए घर दिया। एक दिन मैंने सुना कि समंदर के किनारे कोई जहाज आया है। मैं भागता हुआ उस जहाज की ओर चला। हैरान हो गया, अरे ये तो वही जहाज है जिसमें मेरा सामान था। पायलट भी बहुत अच्छा और दयालु व्यक्ति था। उसने मुझे फट से पहचाना और मुझे गले लगाया और मेरा माल मुझे वापस कर दिया। मैंने उस माल को वहां पर बेचा और अपने देश में फिर वापस आया। ये है मेरे सफर की पहली कहानी। और उसके बाद तो फिर मैंने बहुत सफर किए, देशों देश घूमा, बहुत मेहनत की और इसलिए कहते हैं, और हिंदबाद, ये लो मेरी तरफ से पैसा, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। और याद रखना, कभी भी मेहनत से नहीं घबराना, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है।